हाँ तो भाई हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रतिलोम वृत्तीय फलन, जिसे आप प्रतिलोम त्रिकोणमिति भी बोलते हैं, लेकिन इसका रियल नेम प्रतिलोम वृत्तीय फलन होता है। क्या चीज़ है, क्या है, क्यों आया, ये हम आगे जानेंगे। तो देखो, जैसे नाम से स्पष्ट ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है यानी त्रिकोणमिति, तो इसमें त्रिकोणमिति का कोई ना कोई हाथ तो होगा, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं कोई ट्रिग्नोमेट्री लेता हूँ फंक्शन, जैसे साइन लिया, जरूरी नहीं आप साइन लो, आप कॉस टेन कॉट से कुछ भी ले सकते हो। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे साइन ले लिया। ट्रिग्नोमेट्री के साथ हमेशा एंगल आता है थीटा। जब भी मैं ट्रिग्नोमेट्री के साथ कोई एंगल लूंगा तो कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी, वो वैल्यू मुझे नहीं पता, तो मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। हिंदी में तो बोलते हैं माना, इंग्लिश में बोलते हैं लेट। तो जब ये साइन इधर आया तो ये बन गया साइन इनवर्स x। तो साइन को इधर से इधर लाना ही क्या कहलाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो यही आपके क्या है, आईटी मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर मैं नोट की बात करूं यहां पर, तो साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स डैश, टेन इनवर्स एक्स डैश डैश डैश, इस तरह के जितने भी हैं ये सभी कोण को व्यक्त करते हैं। इट्स डिनोटेड बाय एंगल, तो ये सभी एंगल को डिनोट करते हैं। तो ये सब एक एंगल को शो कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान देना, आगे हमारे ये बहुत काम आने वाला है। सेकंड नोट कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, इट इज द सिंबल नॉट अ पावर। ये कोई घात नहीं है, ये आपका सिंबल है। तो आप इसको 1/sin x नहीं लिख सकते, क्योंकि ये पावर नहीं है जो नीचे जाके प्लस की हो जाएगी। इट इज द सिंबल ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसलिए हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों बातें समझ में आई होगी। एक छोटी सी बात, अगर आपको किसी को चेक करना हो कि कोई ज़्यादा फड़फड़ करे कि हमारे को इतना अच्छा पढ़ाया उतना अच्छा पढ़ाया, उसकी नॉलेज जाननी हो, तो सिर्फ उससे 2 चीज़ पूछ लें, जैसे साइन √3/2 की वैल्यू और साइन इनवर्स 60 की वैल्यू, इनकी वैल्यू पूछ लें। अगर सामने वाले ने इनकी वैल्यू बता दी तो उसको कुछ नहीं आता, गुड़ गोबर है, बस वो हवा में बातें कर रहा है। क्यों, जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जब हम लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के साथ हमेशा थीटा आता है, कोण, एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री के साथ हमेशा एंगल आएगा। और जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लेते हैं तो उसके साथ एंगल नहीं आता, उसके साथ आता है मान, यानी वैल्यू आता है। और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ मिलके एक एंगल बना देता है। तो वैल्यू और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एंगल। लेकिन इसके साथ एंगल नहीं आता, मान आता है, वैल्यू। ये आपको याद होना चाहिए। देखो, आप यूज कर रहे हो 10th क्लास से ट्रिग्नोमेट्री, हमेशा आपके एंगल आया है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत 11th में भी थी और यहाँ पे आ गई। आप हमेशा देखोगे इसके साथ कोई ना कोई मान यानी कि वैल्यू आएगी। पूरी 2.1 इसी पे डिपेंड है। अब मैंने यहाँ क्या किया, ये है ट्रिग्नोमेट्री और ये रख दिया मैंने मान, वैल्यू। तो ट्रिग्नोमेट्री के साथ क्या आ गई, वैल्यू। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका कोई आंसर संभव नहीं है। जो आंसर बता देगा वो बेवकूफ़ है, गलत है, वो आपको गुमराह कर रहा है। ऐसे साइन इनवर्स 60 डिग्री, साइन इनवर्स 60, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। इसके साथ क्या आना चाहिए, वैल्यू आनी चाहिए, जबकि कौन आ गया, एंगल। तो इसकी भी वैल्यू नहीं आ सकती क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है।
पॉसिबल कब होते? जब इसके साथ तो एंगल आता 60 ऊपर आ जाता और इनवर्स के साथ वैल्यू आ जाती, यानी ऊपर वाला नीचे आ जाता, तब तो हम सोल्व कर सकते थे। तो क्वेश्चन बनने की कंडीशन होती है, हम हर क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसके अलावा हमें चाहिए टीम ए और टीम बी। भाई हमें परिसर याद करना है इसके बाद, ये हमारे काफ़ी काम की चीज़ है 2.1 के लिए। परिसर, रेंज, डिटेल से ये आपके 11th क्लास में था, चैप्टर नंबर 2 में। तो हम यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की रेंज चेक करेंगे कि उसका मान कहाँ से कहाँ तक आएगा। इसे लर्न करने के लिए मैंने इसे 2 टीमों में बांट दिया, टीम ए एंड टीम बी। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले टीम ए की, फिर मैं बात करूंगा टीम बी की। इससे क्या है, थोड़ा जल्दी लर्न हो जाते हैं। मैंने इसे 2 टीमों में बांट दिया, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और साइन का उल्टा यानी अपोजिट। तो साइन का अपोजिट कौन है? कॉसेक इनवर्स एक्स। इनकी जो रेंज है, इनके मान निकाल के देखे गए तो सारे के सारे मान आपके आए -90 से +90 के बीच में। अगर आपने 11th ध्यान से पढ़ी हो तो पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, ये डिग्री है और ये रेडियन, और 11th क्लास से ही आपके रेडियन यूज हो जाता है, तो इसलिए हमें रेडियन में लिखना पड़ता है। तो 180/2 90 और ये भी 90, यानी -90 से +90। तो अगर साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स है, तो इनकी जो सबसे पहली बार वैल्यू आएगी वो -90 से +90 के बीच में आएगी। इसके बाद तो ये रिपीट होते हैं, क्या होते हैं? और अगर हम इसको यहाँ ग्राफ से समझें तो -90 नीचे, +90 ऊपर, तो ये -90 से +90 की ओर जा रहा है, इसकी बीच की जितनी भी वैल्यू है। टीम बी की बात करें, टीम बी में कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और कॉस का उल्टा सेक इनवर्स एक्स। तो आप दोनों को देखेंगे तो आप देखो टेन और टेन का उल्टा कोट वो एक साथ नहीं है। साइन का उल्टा साइन के साथ है, कोस का उल्टा कोस के साथ है, लेकिन टेन का उल्टा कोट उसके साथ नहीं है, क्योंकि इसकी रेंज होती है 0 से पाई। पाई मतलब कितना? 180 डिग्री। तो 0 कहाँ आता है? 0 डिग्री यहाँ आएगा, 180 यहाँ आता है। तो 0 से 180 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका आंसर आएगा। जबकि -90 से +90 था तो फर्स्ट या फोर्थ में आएगा आपका आंसर। इसके बाद तो यही मान रिपीट होते हैं, दोबारा से आते हैं, ठीक है। बाकी पहली बार इन्हीं के बीच में आते हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया है? रेंज, परिसर। यानी आंसर आने के लिए जो एक समूह बनता है, एक एरिया बनता है, उसी को हम रेंज बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। मैं भी यहाँ से वीडियो पॉज कर रहा हूँ, आप भी वीडियो पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो कीजिए नोट डाउन। तो भाई आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो अभी तक याद रखने वाली बात एक तो ये आई कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एंगल को शो करती है, और दूसरी खास बात टीम ए और टीम बी याद रखना है। साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और साइन का अपोजिट कोसेक यानी उल्टा, कॉस, कोट इनवर्स और कॉस का उल्टा सेक इनवर्स। इन फर्स्ट वाले की रेंज तो -π/2 से +π/2, सेकेंड वाले की रेंज 0 से पाई। जब अगर हमें एक्सरसाइज 2.1 करनी है तो इसके साथ साथ हमें जो याद होना चाहिए वो है -x वाले फॉर्मूले। तो मैं यहां लिख देता हूं -x वाले सूत्र। इंग्लिश में बोले तो फॉर्मूलाज ऑफ -x। क्या है इंग्लिश में? फॉर्मूलाज ऑफ -x वाले फॉर्मूले। तो इसमें आपके साइन इनवर्स -x, कॉस इनवर्स -x,
टेन इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स और एक कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। वो 6 के 6 लिख दिए भाई मैंने ट्रिग्नोमेट्री, बस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में लिखा है। इनको याद रखना भी बिल्कुल सिंपल है। अगर आप मेरे ट्रिकों से चलोगे तो, रटोगे तो भूल जाओगे, कभी न कभी तो भूलोगे। कितने दिन रट सकते हो आप? तो उसके लिए क्या याद रखा है मैंने, जो टीम ए में है उसमें तो माइनस बाहर आ जाता है। क्या आ जाता है? माइनस बाहर। टीम ए में कौन है? साइन इनवर्स टीम ए में है तो इसका माइनस बाहर आ जाएगा। ये टीम बी का है, ये भी टीम ए का है तो इसका भी माइनस बाहर आ जाएगा। ये टीम बी का है, ये भी टीम बी का है, ये फिर से टीम ए का आ गया लास्ट वाला, तो इसमें भी आपके माइनस बाहर आ जाएगा। ये तो टीम ए वाले हो गए माइनस एक्स फॉर्मूलों के लिए। और जो टीम बी में है उसमें भी माइनस बाहर आएगा, बट पाई लगाने पर। तो यहां पाई लग जाएगा, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ये भी टीम बी का है तो पहले पाई लगाओगे, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। और ये भी आपके टीम बी का है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो भाई आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा हमने माइनस बाहर क्यों निकाला? हम डायरेक्ट भी तो कर सकते थे। क्यों? ये x जो अंदर वाली वैल्यू है वो क्या है? मान है, वैल्यूज। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ मान आते हैं यानी वैल्यूज। क्यों हमने इस वैल्यूज या मान का माइनस बाहर निकाला? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी? तो देखो, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री की टेबल पढ़ी थी। साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक और एक कोसेक। तो 10th क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री की टेबल पढ़ी थी और ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में सारी की सारी वैल्यू प्लस की थी, कोई भी वैल्यू माइनस की नहीं थी। अगर वैल्यू माइनस की रहेगी तो मैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल का यूज कैसे करूंगा? इसलिए हम उस माइनस को बाहर निकाल के हमारे मान को क्या कर देते हैं? प्लस। ध्यान रखना, बहुत से बच्चों से गलती होती है। अगर प्लस वाला डायरेक्ट आ गया तो मैं डायरेक्ट ही वैल्यू रख दूंगा और ये काट कूट के फटाफट आंसर ले आऊंगा। लेकिन अगर अंदर माइनस हुआ तो पहले माइनस को बाहर निकालूंगा और फिर जब एंगल प्लस का आ जाएगा या आपकी वैल्यू प्लस की आ जाएगी उसी के बाद मैं टेबल देखूंगा। और माइनस को बाहर निकालने के लिए क्या याद रखना है? टीम ए और टीम बी। टीम ए का है तो माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाएगा और टीम बी का है तो आपको पाई लगाना पड़ेगा। अब देखो, इसकी अगर वैल्यू, अगर आप 10th क्लास में होते तो मैं आपको टेबल बनाना सिखाता। अब आप 12th में हो तो आपको टेबल बनानी आनी चाहिए, और नहीं आती हो तो आप मुझे कमेंट करना। मैं जब 10th के वीडियोस बनाऊंगा वो वीडियो में आपको दे दूंगा ताकि आपको टेबल बनानी आ जाए। तो इसका तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1। इसका 1√3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। 10 के लिए यहाँ तो 0, 1/√3, 1√3 इनफाइनाइट। इसको उल्टा कर दूंगा तो कोट आ जाएगा, इनफाइनाइट √3, 1, 1/√3 और ये 0। सेक 1, 2/√3, √2, 2 और इनफाइनाइट। कोसेक के लिए इनफाइनाइट 2, √2, 2/√3 और ये 1। ये आपको टेबल लर्न होनी चाहिए। भाई मुझे तो टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मुझे तो पूरी टेबल लर्न है, मैं तो डायरेक्ट वैल्यू रख दूंगा। ये टेबल तो मैंने आप लोगों के लिए बताई कि आप में से बहुत से जाके पेपर पहले रफ में टेबल बनाते हैं, तो वो आपको आनी चाहिए। प्रैक्टिस छूट गई हो तो 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और नहीं तो अगर आपको लगता है आप बढ़िया हैं, दिमाग बहुत तेज चलता है, तो आप इसको भी लर्न कर सकते हैं जैसे मेरे को लर्न है। तो कीजिए इतना नोट डाउन। इसके बाद हम एक्सरसाइज करने के लायक हो गए, हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ, आप इतना नोट डाउन कर लीजिए।
तो भाई हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब। तो मैं इधर की थ्योरी हटा देता हूँ। याद रखने लायक क्या है अभी तक? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री किसे शो करती है? एंगल को। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ हमेशा वैल्यू आएगी और ट्रिग्नोमेट्री के साथ हमेशा एंगल आएगा। उसके अलावा आपके काम का था टीम ए और टीम बी यानी रेंज। जो टीम ए में है उनकी रेंज -90 से +90, जो टीम बी में है उनकी रेंज 0 से पाई। फिर माइनस वाले फॉर्मूले ये तभी लगाने हैं जब आपकी वैल्यू माइनस की। क्यों? क्योंकि हमें जो टेबल याद है वो प्लस की है, उसमें सारी वैल्यूज प्लस की आती है। हम टेबल का यूज़ कर सकें इसलिए हम इस माइनस को बाहर निकालते हैं। जिसके लिए भी क्या ट्रिक थी? टीम ए और टीम बी। टीम ए में है तो माइनस डायरेक्ट बाहर आएगा और टीम बी में है तो आपके पाई लगाने के बाद माइनस बाहर आएगा। अब चूंकि हम टेबल की बात कर रहे हैं तो टेबल यूज़ होगी, तो ये टेबल मैंने आपको बता दी। अगर आपने 11th क्लास थोड़ी सी भी ध्यान से पढ़ी हो तो पता होगा आपको 11th में रेडियन आने लग गया था डिग्री की जगह पर, तो हमारे भी आंसर रेडियन में होंगे। और आप जानते हो तो रेडियन में पाई बराबर 180 डिग्री होता है। ये तो डिग्री है और ये रेडियन, पाई मतलब। तो अगर आपको 0 चाहिए तो वो तो 0 ही रहेगा। पाई 180 में किसका भाग दूं कि 30 आ जाए? 6। 180/6 30। 180/4 45। 180/3 60 यानी π/3। क्यों? हमें आंसर रेडियन में ही लिखना है। मैं डिग्री में भी चेंज कर दूंगा, लिखने का तरीका तो इजी हो जाएगा। लेकिन बहुत से टीचर्स को गलत मानते हैं क्योंकि आप 12th में आ गए, आपके रेडियन है तो रेडियन में ही क्वेश्चन करें, डिग्री में नहीं। और डिग्री में करूंगा तो लास्ट में वापस रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, और कोई बच्चा चेंज करना भूल गया तो उसके नंबर कट सकते हैं। ये पाई 180/2 π/2, और पाई का मतलब तो खुद 180 होता ही है। तो हमें रेडियन में 0 की जगह 0, 30 की जगह π/6, 45 की जगह π/4, 60 की यानी 60 की जगह π/3 और 90 की जगह π/2 का यूज करना है। अब आप देखो क्वेश्चन करते हैं अपन इस पे बेस्ड, जो क्वेश्चन पॉसिबल है वो करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन इनवर्स हाफ। एक्सरसाइज 2.1 में इसको भी हटा देता हूं चैप्टर के नेम को, अब इसकी जरूरत नहीं है हमें। एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स माइनस हाफ। एक तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास कॉस इनवर्स √3/2। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। मैं पहले आपको सेकंड कराता हूं। अगर आपको कोई प्लस की वैल्यू दिख जाती है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि ये डायरेक्ट हो जाता है। 3 टाइप के सवाल हैं, प्लस की वैल्यू और एक माइनस की वैल्यू वाले। तो मैं आपको सेकंड क्वेश्चन पहले कराता हूं, समझ आएगी होगा। प्लस की वैल्यू है तो सबसे सिंपल यही है। माइनस वाले आ जाए तो टीम ए और टीम बी के फॉर्मूले पहले देखने पड़ेंगे। तो प्लस की वैल्यू, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बाहर हो तो वही ट्रिग्नोमेट्री अंदर होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के साथ आपके थीटा भी आता है, तो ये कैंसिल हो जाता है और थीटा आ जाता है। लेकिन ये तभी कैंसिल होगा जब थीटा सही रेंज में होगा, सही परिसर में होगा, तो ही आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को ट्रिग्नोमेट्री से काट सकते हो। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री, टी इनवर्स मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो आप देखो यहां आपके पास कोस इनवर्स है, तो अंदर क्या आना चाहिए? अंदर आपके पास कोस आना चाहिए। तो आप देखो कोस आ गया। अब √3/2 किसकी वैल्यू है कोस के अंदर? तो ये रही कोस की टेबल। √3/2 किसकी वैल्यू है? 30 की। 30 को हम क्या लिखते हैं? π/6। तो ये आ गया π/6। तो ये दोनों कट जाने चाहिए। ये हर बार नहीं कटते, हमारी पूरी 2.1 में तो हमेशा कटेंगे, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में ये सही रेंज में नहीं आता, वहाँ नहीं कटेंगे। वो क्वेश्चन हमारे आएंगे विविध में, मिसकेलिनियस में। तो मैं इसके बाद एक्सरसाइज के बाद वही कराऊंगा आपको, ताकि आप रेंज चेक करके ही काटें। रेंज कैसे चेक करें? π/6 बिलोंग, ये साइन आया, इस साइन को बोलते हैं बिलोंग। क्या बोलते हैं? बिलोंग। कैसे बनाते हैं इसको? सी लिखो छोटा वाला और उसमें डंडा खींच दो,
इट इज कॉल्ड बिलोंग। बिलोंग का मतलब आता है। तो ये कह रहा है π/6 आता है, यानी 30 डिग्री आता है। तो कॉस चल रहा है ना, तो कॉस की रेंज, कॉस कौन सी टीम का है? टीम बी का। और टीम बी की रेंज क्या थी? 0 से पाई। अगर ये इस रेंज में आता है तब तो आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से ट्रिग्नोमेट्री कैंसिल हो जाती है। और अगर ये रेंज में नहीं आया, जैसे आ जाता 7π/6, 7π/6 का मतलब 210 डिग्री, जो 0 से 180 के बीच में नहीं आता, तब मैं काट नहीं सकता था। तो ये कटते तो हैं, बट थीटा सही रेंज में होना जरूरी है, यानी सही परिसर में। तो अभी तो परिसर सही है, तो मैं कोस से कोस इनवर्स काट दूंगा, π/6 आंसर है। मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट भी काट देता, लेकिन ये जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके ये क्वेश्चन आ जाएगा और आपने काट के 7π/6 लिख दिया आंसर, तो गलत है। कंपटीशन एग्जाम में यही वाले आएंगे, दिखते ऐसे हैं लेकिन तरीका अलग होता है। क्यों? क्योंकि 7π/6 30 × 7 210 डिग्री, और कोस की रेंज कितनी है? 0 से 180। इसके बीच में आ ही नहीं रहा, बिलोंग ही नहीं कर रहा। बिलोंग नहीं कर रहा तो आप कैसे काट सकते हो? ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको 2-4 इस एक्सरसाइज के बाद, यानी नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 2 में। ये लेक्चर नंबर 1 है आपका। बाकी मैंने आपको अभी से इतला कर दिया, ये इसलिए ताकि आप हर बार रेंज चेक करके ही काटें, किसी गलत क्वेश्चन को ना काट दें। किसी भी दूसरा टीचर आपको क्वेश्चन देगा अटकाने के लिए, तो वो ऐसा वाला देगा ताकि आप काट दो और वो बोल दे कि तुमने तो गलत कर दिया, तुम्हारे सर ने सिखाया ही नहीं। मैं सिखाता सबको हूँ, लेकिन जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सबका आंसर सेम नहीं आएगा आपका। कुछ सीखेंगे, कुछ नहीं सीखेंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा रेंज चेक करो ताकि आपसे कभी गलती ना हो। इसमें देखो, इसमें तो माइनस आ गया, तो पहले तो माइनस हटाना पड़ेगा, यानी माइनस वाले फॉर्मूले। और ये कौन सी टीम का है? टीम ए का। टीम ए का होता है तो माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाता है, तो ये डायरेक्ट बाहर आ जाएगा आपके, साइन इनवर्स हाफ। इसके बाद माइनस तो आ गया, साइन इनवर्स, तो अंदर भी कितना आना चाहिए? साइन। अब साइन में हाफ वैल्यू किसकी होती है? तो साइन में हाफ वैल्यू वही 30 डिग्री की, मतलब π/6। तो ये π/6। हालांकि ये कटेंगे, लेकिन काटने से पहले क्या चेक करना है? रेंज। अगर आपने यहाँ के पेपरों में रेंज नहीं लिखी और डायरेक्ट काट दिया, तो मैं आपके आधे नंबर उड़ा दूंगा। 2 होगा तो 1 मिलेगा, 1 होगा तो आधा ही मिलेगा, और 3 हुआ तो 1.5 नंबर ही मिलेंगे। रेंज इतनी इंपॉर्टेंट होती। तो बिलोंग, π/6 बिलोंग, यानी 30 डिग्री आता है। कौन है? साइन, टीम ए। टीम ए की रेंज -90 से +90। तो देखो, टीम ए यहां 2 बार लगा, एक तो माइनस को बाहर निकालने के लिए भी टीम ए का यूज किया, और एक रेंज चेक करने के लिए भी टीम ए का यूज किया। 2 बार टीम ए का यूज हो रहा है जब भी माइनस आ जाता है। प्लस वाले में एक ही बार यूज होता है रेंज का, टीम का। तो ये साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा क्योंकि ये रेंज में आ रहा है। तो आंसर आ गया आपका माइनस का π/6। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। ऐसे तो 10 क्वेश्चन है हमारे पास, अभी 2-4 और करेंगे, फिर बाकी आपको देंगे, तो आपको करने हैं। तो कीजिए, नोट डाउन कीजिए। तो भाई आगे क्वेश्चन करते हैं हम। मैं इनको रब कर देता हूँ, 3rd 4th, फिर बाकी मैं आपको दूंगा करने के लिए। बाकी क्वेश्चनों को करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर लें और उन्हें सोल्व करें, फिर प्ले करें और देखें कि आपने कितने सही किए। और सही किए हैं तो क्या स्टेप पे भी सही करी है? एक तो बहुत से बच्चे स्टेप पे गलत करके सही आंसर ले आते हैं, उनके भी नंबर कटते हैं। आपने देखा होगा 12th बोर्ड में 80% क्वेश्चन प्रूफ वाले आते हैं, सब सिद्ध करके आ जाते हैं और जोड़े आ जाते हैं, मेरे 80-90 आएंगे। फिर नंबर कहाँ कटते हैं? स्टेपों में। उनके आंसर आ जाते हैं लेकिन सॉल्यूशन सही नहीं होते, और हम मैथ्स वाले सॉल्यूशन देखते ही पहचान जाते हैं कि आपने सही किया कि गलत, कि आपने तुक्के में आंसर लिख दिया। तो इसलिए बीच की स्टेपों का ध्यान जरूर रखें। तो 3rd क्वेश्चन है हमारे पास कोसेक इनवर्स 2, और आपके पास 4th क्वेश्चन है tan इनवर्स माइनस का √3। ये तो प्लस का है,
तो बहुत ईजी है, डायरेक्ट हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना। तो डायरेक्ट कैसे करते हैं, कोसेक इनवर्स है तो अंदर भी कितना आना चाहिए, कोसेक। तो कोसेक की टेबल में देखो टू वैल्यू किसकी है, π/6 की, तो 2 की जगह आ जाएगा π/6। तो कोसेक 30, कोसेक 30 की वैल्यू 2। अब काटने से पहले क्या चेक करते हैं अपन, रेंज π/6, चूंकि बिलोंग यानी आता है। ये कौन सी टीम का है, टीम ए का, जिसकी रेंज क्या थी, -90 से +90, यानी 30 डिग्री -90 से +90 के बीच में आता है, तो आता ही है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और आपका आंसर आ जाएगा π/6। ये भी सिंपल है, tan इनवर्स माइनस का √3। तो माइनस आ गया तो पहले तो माइनस बाहर निकालो, माइनस वाले फॉर्मूले, जिसको याद रखने के लिए मैंने टीम ए और टीम बी बताई थी। ये टीम ए का है तो माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, तो ये √3 माइनस tan इनवर्स, तो अंदर भी क्या आएगा, 10। अब 10 में √3 वैल्यू किसकी है, 60 की, 60 मतलब π/3, तो यहां आ जाएगा π/3। रेंज चेक करो, π/3। 10 कौन सी टीम का है, टीम ए का। टीम ए की रेंज -90 से +90, तो 60 डिग्री -90 से +90 के बीच में आता है, तो आता ही है। आता है तो आपका 10 से tan इनवर्स कैंसिल, माइनस बाहर चल रहा है, और ये π/3 आपका आंसर आ गया। तो अभी तक हमारे 2 ही टाइप के क्वेश्चन आए, होते 3 टाइप के। फर्स्ट जो प्लस के हैं उनको डायरेक्ट सोल्व कर दो, माइनस के हैं तो टीम ए और टीम बी वाले, तो माइनस के 2 क्वेश्चन आए, फर्स्ट और फोर्थ, और दोनों ही टीम ए के आए। माइनस में टीम बी वाला अभी तक नहीं आया, तो कीजिए नोट डाउन, वो 5th वाला है, वो मैं कराऊंगा, बाकी 5 क्वेश्चन आपको पॉज करके खुद करने हैं। कीजिए नोट डाउन। तो भाई अब चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन है हमारे पास कोस इनवर्स -हाफ, माइनस भी है और टीम बी का है। अभी तक माइनस टीम ए में आ रहा था या प्लस वाले आ रहे थे, तो प्लस वाले तो सभी इजी होते हैं, माइनस वालों में 2 टाइप आ जाते हैं, टीम ए का माइनस और टीम बी का। तो टीम ए के माइनस के तो 2 क्वेश्चन कर लिए, लेकिन टीम बी के माइनस का अभी तक एक भी नहीं आया, वो आ चुका है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। माइनस आ रहा है तो माइनस को बाहर निकालना है, यानी माइनस वाले फॉर्मूले। इनको याद रखने की ट्रिक वही, टीम ए और टीम बी। तो ये कौन सी टीम का है, टीम बी का, और टीम बी में हो तो आगे पाई लग जाता है, तो इसमें भी आगे क्या लग जाएगा आपके, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। आप चाहें तो साइड में ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो टीम बी में जब भी माइनस बाहर निकालना हो तो आगे क्या लगाना है, पाई, बस इतना सा डिफरेंस है। ये पाई अपनी जगह पे चलेगा, माइनस कोस इनवर्स 1/2, तो बाहर कोस इनवर्स है तो अंदर भी क्या आएगा, कोस। ध्यान रखना, डायरेक्ट आप एंगल नहीं लिख सकते, बाहर कोस इनवर्स है तो पहले अंदर कोस आएगा। कोस में किसकी वैल्यू है, हाफ, कोस में हाफ वैल्यू है π/3, 60 की, लेकिन हम रेडियन लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, π/। काटने से पहले क्या चेक करना है, रेंज, सही रेंज होगी तो ही काटेंगे, अदरवाइज नहीं काटेंगे। तो चूंकि π/3, ये कौन सी टीम का है, टीम बी, तो टीम बी की रेंज 0 से पाई। देखो टीम बी 2 बार यूज हुआ, माइनस को बाहर निकालने के लिए भी टीम का यूज करते हैं, और रेंज के लिए भी टीम का ही यूज किया जाता है। तो प्लस वाले में तो टीम एक ही बार यूज होती है रेंज चेक करने के लिए, जबकि माइनस वालों में माइनस को बाहर निकालने के लिए भी टीम ए टीम बी का यूज होता है, और रेंज के लिए भी टीम का ही यूज होता है। 2 बार यूज करना है माइनस वाले क्वेश्चनों में। अब देखो, कोस से आपका कोस इनवर्स कैंसिल, क्योंकि 60 डिग्री 0 से 180 के बीच में आता है, सही रेंज है तो काट देंगे। तो हमारे पास बचा पाई माइनस π/3। आप एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 3π माइनस π/3, 2π/3 आपका आंसर है। तो मैं आपको आगे के 6 क्वेश्चन लिखा देता हूँ। 6th क्वेश्चन है आपके पास tan इनवर्स -1। 7th क्वेश्चन है आपके पास sec इनवर्स 2/√3।
8th क्वेश्चन है हमारे पास कोट इनवर्स √3 प्लस का ही है। 9th क्वेश्चन है हमारे पास कोस इनवर्स माइनस का √2 और क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कोसेक इनवर्स माइनस का √2। तो आप वीडियो को पॉज करें और इन्हें सोल्व करें, इन्हें आप सोल्व कर लें। मैं आपको कल की नेक्स्ट वीडियो में इनके सॉल्यूशन बताऊंगा ताकि आप नेक्स्ट वीडियो में आप इनको चेक कर सको। तो फिलहाल तो ये आपके लिए आज की वीडियो में ये सब होमवर्क हैं। जो कल वीडियो डालूंगा उसमें आप इन्हें क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि आपने कितने सही किए और कितने गलत किए। कीजिए नोट डाउन। और आज की वीडियो हम यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।